होगी। तो वो सारे ट्रांजैक्शन आज हम देखते हैं। और जो है अकाउंट डिटर्मिनेशन बेसिकली एमएम के साथ जो इंटरलिंक है, जो भी डाटा हम इसमें फिल कर रहे होते हैं, मीन के जीआर आईआर कर रहे होते हैं, तो बैकएंड पे वो डाटा जो एफआई के जीएल में जा रहा है वो किस जीएल में जा रहा है, तो उसकी जो सेकंड है मीन के उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। हो गया सर। तो मेन जो हमारा टॉपिक है इसमें वो इन्वेंट्री में यही चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो कल की क्लास है उसमें फिर हम इनवाइस वेरिफिकेशन देख लेंगे और एमआरपी की सेटिंग जो है उसको देख लेंगे। ठीक है। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले ही थोड़ा लेट हो गया तो आज थोड़ी सी क्लास की थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले जाएगी, ताकि ना स्पोर्ट्स को हमने कवर भी करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कल हमारी जो लास्ट क्लास हो उसमें ये है कि 2 घंटे 3 घंटे जितने हमें लगे वो निकालेंगे, क्योंकि परसों फिर मैंने भी घर निकलना है, तो वो सफ़र में तो क्लास नहीं दी जाएगी। तो प्लान यही है कि कल हम अपने कोर्स को वाइंड अप करते हैं। मेन चीज़ें जितनी भी है ना, ऑलमोस्ट तो एमएम से रिलेटेड जो हैं वो कर दी हैं। उसमें ये है कि एमआरपी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम कल की क्लास में, और जो एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं उनको। अस्सलाम सर। सर ये हम एमआरपी रन करना कब शुरू करेंगे? सर एमआरपी का आप एमआरपी कब बताएंगे? कल की क्लास में हम एमआरपी की सेटिंग देखेंगे। क्योंकि आज एमआरपी बेसिकली काफ़ी लेंथी होता है, पूरा उसका सेटअप वेटअप मेरे ख्याल से बहुत बड़ा था, तो वो लाजमी ये सीखना सर हमने। हाँ, उसको कर लेते हैं हम। कल की क्लास में एमआरपी से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं स्टॉक ट्रांसफ़र से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें वो आज हम देखेंगे। अच्छा सर, इसमें क्रिस्टल रिपोर्ट टाइप की चीज़ें होती हैं और क्यूरीज वगैरह इस टाइप की चीज़ें? सॉरी। जैसे स्टेप B1 में क्या नाम है, क्रिस्टल रिपोर्ट्स भी होती हैं, जो रिपोर्ट्स वगैरह हम जनरेट बनाते हैं सामने, तो क्रिस्टल रिपोर्ट्स वगैरह जो बन के सामने आती हैं। और इसके अलावा दूसरी जो है ये अपना क्यूरीज वगैरह। वो जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह बन के आ रही होती है वो एक्सेल के डाटा में हमारे पास वो सेव हो जाती है ना। तो सर वो कोई होगा ना कि डेटा अपलोड करना, जैसे DTW पे डेटा अपलोड करना, इस टाइप की चीज़ें? अच्छा ना, इसका मैंने सर ये लास्ट टाइम स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स और परचेसिंग रिपोर्ट्स भी तो बनती हैं सैप पे। जी। सर ये तो स्टैंडर्ड उसी के वाले रिपोर्ट्स और परचेसिंग रिपोर्ट्स भी तो बनती है ना SAP पे। वो तो रिपोर्ट सारी बन रही होंगी ना, अभी हम देखते हैं जब इसमें वर्किंग कर रहे होंगे ना चीज़ों को, तो वो रिपोर्ट्स भी हम देख रहे होंगे वहां से जैसे सर कोई जी। सर कोई फॉर एग्जांपल हमसे कोई अगर कहता है कि कोई नई रिपोर्ट बना के दे, तो हम उसको कैसे बनाएंगे इससे स्टेप पर? बेसिकली जब वो आप ऐसे नई रिपोर्ट है तो वो आप लोग नहीं बनाएंगे, वो जो बेसिस के उसके कंसल्टेंट होते हैं हमारे क्या कहते हैं हम उसको, ये वेपर होते हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपको नई रिपोर्ट्स बना के देंगे। वो वहां से रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं और कस्टमाइजेशन वो कर रहे होते हैं इसमें। सर स्टेप पे जो है वो मैं खुद बनाता हूँ, जहाँ पे मैं भी कर रहा हूँ। तो स्टेप B1 पे तो क्रिस्टल रिपोर्ट्स बनती है, और क्यूरीज वगैरह जनरेट करना, ये सब चीज़ें वहीं पर क्यूरीज वहाँ पर है कि जनरेट कर सकते हो आप। अब इसका पता नहीं कि स्टेप S/4HANA पे इस पे यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, बेसिकली ना हर उसका वो चेंज इसमें ना हर जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, अब B1 है तो SAP का, लेकिन वो जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उनको देख रहा होता है। अब जैसे B1 कवर कर रहा होगा हमारे इस तमाम फंक्शंस को, ऐसा ही है बेसिकली उसका जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे एक ही एक कंसल्टेंट कंसल्टेंट था ना, होगा। जी। वो ऑल ओवर देखता था सारा। हाँ, तो जैसे B1 का एक ही कंसल्टेंट होता है तो वो कंप्लीट FIMM वो सब चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा होता है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे SAP जो S/4HANA या इसी 6.0 है, इसके अंदर क्या है कि हर मॉड्यूल का अलग अलग कंसल्टेंट है। तो हर मॉड्यूल का कंसल्टेंट, क्योंकि हर चीज़ उसमें डेप्थ में जा रही होती है, तो वो कंसल्टेंट अपनी फील्ड में ही रह के उन चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है। हाँ, अगर दूसरी चीज़ें कस्टमाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो वो फिर हमारे जो ABAP के कंसल्टेंट होते हैं उनके साथ लिंक करके वो क्रिएट कर रहे होते हैं।
हाँ, उसमें हम फील्ड्स वगैरह उनको दे रहे होते हैं। जैसे लास्ट क्लास में एक टेबल ओपन किया था SC16 से, और वहां पे जो डॉक्यूमेंट टाइप और उनकी जो फील्ड यूज कर रहे थे, ठीक है, CEBAN के अंदर फिर BSART और उस टाइप की जितनी भी फील्ड है, अगर हमने कस्टमाइज रिपोर्ट्स बनवानी होती है तो हमारा ए पेपर होता है, वो हमसे वो फील्ड्स कहता है कि हमें ये फील्ड्स है। हम उनको वो फील्ड देते हैं विद नेम, वो फिर उसमें नेक्स्ट जाके ना वो कस्टमाइज करके रिपोर्ट्स वगैरह बना के दे रहा होता है। और सर कोई डेटा अपलोड करने के लिए जो होता है वो भी वेब से ही अ, करवाते हैं? अच्छा, डेटा अपलोड करने के लिए ना कुछ अपलोड जो कस्टमाइज होते हैं वो जो ए पेपर होते हैं वो बना के दे रहे होते हैं। और नेक्स्ट हमारा ना इसमें एक और वो मेथड है LTMC का। LTMC के थ्रू भी जो मीन के डाटा वगैरह को अपलोड किया जा सकता है। इसमें दो तो है, जो वो SDCC में है LSMW है, और उसके अंदर है LTMC, एसफोराना के अंदर। अच्छा, लेकिन B1 पे तो DTW पे होता है, वहाँ पे होता है, वहाँ से फाइल बना के एक्सेल की फाइल पे डायरेक्ट अपलोड कर दीजिए। सेल ऑर्डर्स वगैरह जितने भी आते हैं उसको वन टाइम में अपलोड करना है, तो आप एक्सेल की फाइल पे सारे डालो और वन टाइम में जो अपलोड हो जाएंगे उसके। हाँ, वो चीजें होती हैं। ये जो इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह, जैसे इधर रणवीर लोग भी बता रहे थे कि जितने भी मटेरियल क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो एक अपलोडर बना हुआ है। तो उसी अपलोडर के अंदर क्या है कि सारी जितने भी मटेरियल्स वगैरह या उस टाइप को वो अपलोड करना है, तो उसमें फिल करते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। वो बेसिकली ना ए वेपर के साथ मिल के वो अपलोडर बनाए जाते हैं, और फिर वो सिस्टम में कॉन्फ़िगर करने के बाद उनको फिर यूज किया जा रहा होता है ना। ठीक है सर। स्क्रीन शो करते हैं। अच्छा, स्क्रीन सबसे शेयर हो रही है। यस सर। ये आ रही है। कल जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, हमने जो इन्वेंटरी से रिलेटेड मेन 2 से 3 जगह पे ही थी जहाँ पे हमने प्लाट वगैरह को डिफाइन किया था। अभी चले जाते हैं उस स्क्रीन पे भी हम। मीन की ये चीज़ें हमने डिफाइन की थी इसमें। प्लांट पैरामीटर में 180, या जो हमारा प्लांट था उसको कॉन्फ़िगर किया था NT10 को। और उसके बाद ये क्रिएट स्टोरेज लोकेशन और क्रिएट मीन के गुड्स इशू में स्टोरेज लोकेशन, ये हमने डिफाइन की थी। उसके बाद गुड रिसीट के अंदर ये ऑटोमेटिकली ही अपलोड हो रही थी। और इसमें जितनी भी हमारी कह सकते हैं कि जितनी भी उसके लिए बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन थी, नंबर रेंजेस थी, वो ऑलरेडी एसएपी ने जो डिफाइन की हुई होती है वही हम यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें जो मेन वर्किंग है वो हम कर रहे होंगे अपने जो एंड यूजर स्क्रीन है उस पे ही। मीन के बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन का वर्क तो बहुत ही कम है इसके अंदर। इसमें बस जो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन में चीज़ें हमने GL के साथ मैपिंग करनी होती है वो मेन होती है। इसको कहते हैं FIMM इंटीग्रेशन। तो वो हमारी रह गई थी। इससे रिलेटेड जो बाकी चीजें थी वो हमने कर ली थी। आज हम जाते हैं अपने एक टी कोड है MIGO की स्क्रीन पे, और वहां पे देखते हैं कि हम उस पे अपनी डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। या पहले हम एक PO जनरेट करते हैं ME21N से। यहाँ पे /n जाएंगे, ME21N NT10। और यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना एक वेंडर ले लेते हैं NT10। ये वाला हम वेंडर अपना यूज करते हैं। उसके बाद अच्छा ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट ही PO बना रहे हैं। नहीं तो वो प्रोसेस जो इसका होता है, पहले PR है, PR के बाद जो है हमारे पास अगर RFQ है तो वो करते हैं, उसके बाद परचेज ऑर्डर बन रहा होता है। तो यहाँ पे क्या किया कि डायरेक्ट ही हम वेंडर को यूज करके PO बना रहे हैं, ताकि हम
अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकें। ये हमारा मटेरियल था। इसके बाद हम यहाँ पे अपना प्लांट यूज़ कर लेते हैं NT10 और उसके बाद यूज़ करते हैं N100। इसको एंटर करेंगे तो ये प्राइस इसने कहाँ से उठाई है, जो लास्ट हमारे पास कंडीशंस यूज़ की थी उसी की बेस पे। तो ये कंडीशन को क्या करेंगे, हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये 10 और ये दोनों, अगर यही डाटा हमारा इन्फो रिकॉर्ड के अंदर डाटा होता तो वहां से जो इस वेंडर को हमने इन्फो रिकॉर्ड में जो डाटा पुट करना था वही आ रहा होता। अच्छा, जब भी कंडीशन लगी हुई होंगी यहाँ पे हमें नेट प्राइस चेंज नहीं करने देगा। पहले आप कंडीशन यहाँ से रिमूव करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी नेट प्राइस में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास है 25 फॉर एग्जाम्पल, जो बीओ की क्वांटिटी है। उसके बाद इसको एंटर करते हैं। अच्छा, कंडीशन में जाते हैं लेकिन इसने कंडीशंस वही फिल की हुई हैं। कंडीशन को हम वहाँ से रिमूव करते हैं। एक और यहाँ पे टैक्स होता है, डेट इन्फो रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें ये है कि जो भी हम मटेरियल क्रिएट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट में मीन के जब इसके अंदर जा रहा होता है, जब हम उसकी GRN कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक टैब आता है। वहाँ पे हम मटेरियल किस फील्ड में जा रहा है, मीन के वो रिस्ट्रिक्टेड में जा रहा है, यूज के अंदर जा रहा है, किस उसमें फील्ड में जा रहा है। एक मिनट, यहाँ पे एक वो यूज कर रहे होते हैं हम डिलीवरी स्केड्यूल पे। अच्छा, यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, हमारी स्टॉक टाइप कौन सी है। यहाँ पे 3 स्टॉक टाइप यूज कर सकते हैं कि जब भी हम हमारा ये परचेज ऑर्डर बने तो ये ऑटोमेटिकली ये परचेज ऑर्डर जाए पहले क्वालिटी इंस्पेक्शन में या ब्लॉक स्टॉक में, कहाँ पे लेके जाना है, या डायरेक्ट अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर लेके जाना है। इनमें से जो भी टैब हम यहाँ पे यूज करेंगे इसका इफेक्ट कहाँ पे जा रहा होगा, जब हम जो MIGO की स्क्रीन है वहाँ पे इन्वेंट्री में जब भी डॉक्यूमेंट को लेके जा रहे होते हैं तो वहाँ पे जा रहा होगा। लेकिन अभी ये है कि अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ही यूज करते हैं हम, और इसका नेक्स्ट वहाँ पे जाके देखेंगे क्या इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद ये जो मेन चीजें थी ये हमने इसमें फिल कर ली है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने परचेज ऑर्डर को सेव करते हैं। ओके, सेव। अच्छा ना, यहाँ पे बेसिकली बहुत सी चीजें उस तरह से ट्रिगर नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास जो बाकी मॉड्यूल्स हैं मीन के, जैसे FI है, MM है, CO है, उससे रिलेटेड वो सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है हमारे पास। तो उस वजह से बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि जब हमने कास्ट सेंटर को कोई भी मटेरियल इशू करना है तो वो इशुएंस नहीं हो सकेगी क्योंकि हमारे इस पे बैकएंड पे कास्ट सेंटर नहीं है। वो चीजें मीन के CO का कंप्लीट मॉड्यूल इंटरलिंक नहीं है। तो अगर वो हमारे पास साथ इंटरलिंक होता तो फिर क्या था, इजीली हम स्टॉक को इशू भी कर सकते थे और वो सारी चीजें हम इसमें यूज कर सकते थे। अच्छा, इसमें ये हमने एक मटेरियल यूज किया है, मटेरियल का परचेज ऑर्डर क्रिएट किया और इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन है हम इसके इन्वेंट्री के अंदर लेके जाते हैं इसको, और उसके लिए जो T कोड मैंने बताया है वो है MIGO, मीगो। बेसिकली जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड करनी है वो सब की सब एक सिंगल T कोड है MIGO, इसी पे ही होंगी, इसी पे हम कर सकेंगे क्योंकि वो सब की सब फंक्शनैलिटीज का SAP ने इस एक टैब पे दी हुई हैं। ये मैं उस स्क्रीन पे क्यों नहीं लेके जा रहा, /MIGO MI
अच्छा, ये मेन स्क्रीन है, इस पे जितनी भी वर्किंग हमारी होगी इन्वेंटरी से रिलेटेड वो हम यहीं पे कर रहे होंगे। सबसे पहले गुड रिसीट, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे गुड रिसीट, और इसका मैंने बताया था कि कहाँ से ये सेटिंग आ रही है, बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन में जाके जो लास्ट क्लास हुई थी। उसके बाद यहाँ पे परचेज ऑर्डर की बेस पे कर रहे हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना परचेज ऑर्डर एंटर करेंगे। उसके बाद जो प्लांट है हमारा वो है NT10, और उसके बाद है नेक्स्ट मूवमेंट टाइप्स। ये मैंने बताया था कि जितने भी चीजें बैकएंड पे जा रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं, उसके लिए डिफरेंट मूवमेंट टर्म यूज होती हैं। जैसे 101 है, तो इसके लिए क्या है कि आप मटेरियल को डायरेक्ट अपने वेयर हाउस के अंदर लेके जा रहे हैं यूज के लिए। अगर उसको रिवर्स करना है तो उसके लिए 102 यूज करेंगे मोमेंट टर्म। अगर हमने पहले उसको मीन के GR ब्लॉक में लेके जाना है अपने मटेरियल को, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम उसको लेके जाते हैं पहले गेट पास और फिर उसके बाद इंस्पेक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को पहले 103 करेंगे, मीन उसको GR ब्लॉक में लेके जाएंगे, और नेक्स्ट हम उसके 105 मीन के उसको यूज के अंदर मटेरियल को लेके जाएंगे। तो ये डिफरेंट जो है हमारी मीन के जो मोमेंटम यूज होती हैं। अगर रिटर्न टू वेंडर करना है तो 122 हम यहाँ पे मोमेंटम यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमने कास्ट सेंटर को इशू करना है तो 201। तो ये जितनी भी मोमेंटम SAP ने बेसिकली ये स्टैंडर्ड डिफाइन की हुई हैं, और इनके बैकएंड पे क्या है कि GL की मैपिंग है। मीन के अगर हम स्टॉक को इशू करते हैं, रिसीव करते हैं, तो ये डाटा किस GL के अंदर जा रहा होगा। जैसे कि ये 101 है मोमेंटम। अब इसमें जो FI और MM की इंटीग्रेशन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाते हैं कि वो कहाँ से हो रही होती है। /OSPRO में जाएंगे हम, SAP रेफरेंस IMG। इसके बाद हमने जाना है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे। इसके बाद हमने जाना है वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट में। नहीं, यहाँ पे नहीं, हमने जाना है पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ओके है। उसके बाद हम जाएंगे यहीं पे वैल्यूएशन एंड अकाउंट, और यहाँ पे जाना है नेक्स्ट हमने अकाउंट डिटर्मिनेशन में। और इसके बाद जाना है अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट विजर्ड। अब बेसिकली जितने भी हमारी मूवमेंट टर्म्स हैं, ये SAP ने जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि ये 101 मूवमेंट टर्म्स यूज होती है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जा रहा होगा, मीन के किस किस GL के अंदर इसकी पोस्टिंग आ रही होगी। इसके बैकएंड पे होती है हमारे पास मीन के हम कह सकते हैं इनको ट्रांजैक्शन इवेंट कीज। बेसिकली ये जो KBS है, ये ट्रांजैक्शन इवेंट कीज है, और इनके बैकएंड पे क्या है कि GL को लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं हम GL को। जैसे कि ये KBS है अकाउंट असाइनमेंट परचेज ऑर्डर के लिए। WRX बेसिकली यूज होता है GRIR क्लियरिंग अकाउंट के लिए। और उसके बाद KDM बेसिकली यूज हो रहा है मटेरियल मैनेजमेंट के लिए। तो इस जो हमारे पास ट्रांजैक्शन की है, इसके साथ लिंक हो रहा होता है हमारा GL। अब GL की मैपिंग, GL हम कहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं, GL हम डिफाइन कर रहे होते हैं अपने परचेज ऑर्डर के अंदर। इससे जो नेक्स्ट स्क्रीन है हमारे पास, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक पोस्टिंग के अंदर जब जाएंगे, इसको कैंसिल करते हैं। जब भी हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा होता है तो उसके लिए ये अब ट्रांजैक्शन कीज हैं डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारे पास है BSV किसके लिए यूज होता है, चेंज इन स्टॉक अकाउंट के लिए। उसके बाद ये इन्वेंट्री में पोस्टिंग करनी है तो हमारे पास BSX यूज होता है। अब इस BSX जो है इवेंट ट्रांजैक्शन की, इसके साथ हमारा यूज होगा चार्ट ऑफ अकाउंट। बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट है हमारे पास, जैसे NT10। अच्छा, ये कहता है कि NT10 चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है, इसके साथ हम करते हैं NTDC। ये जैसे एक चार्ट ऑफ अकाउंट है NTDC, और उसके साथ क्या है हमारा, ये एक GL अकाउंट है, और इस GL का लिंक इसके साथ होता है हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ। अब चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, बेसिकली FI के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट है कि लिस्ट ऑफ GL, हमारे जर्नल लेजर कितने हैं। FI से शायद आप लोग का कुछ है बैकग्राउंड, तो उसमें क्या है कि जितने भी हमारे GL SAP के अंदर डिफाइन हो रहे होते हैं मीन के,
हमारे पास जैसे एसेट लाइबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंस है, तो उससे रिलेटेड हर उसके साथ क्या हो रहा है, हमारा जीएल मैप हो रहा होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो चीजें हमारे रेलिवेंट जीएल के अंदर पोस्ट हो रही होती है और वहां पे डाटा सेव हो रहा होता है हमारा। ऐसे ही जो हमारे पास ये डिफरेंट जीएल हैं, जैसे कि कैश है, इन्वेंट्री से रिलेटेड हमारे पास है, ये इन्वेंट्री क्या है, 1000500। बेसिकली ये डिफाइन होते हैं हमारे एफआई का कंसल्टेंट, या एफआई में ये चीजें डिफाइन हो रही होती हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल हम इन जीएल्स को लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं अपने इन्वेंट्री के साथ। जैसे कि इन्वेंट्री का है, तो इन्वेंट्री का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, जो BSX बेसिकली जो ट्रांजैक्शन की है, ये यूज होती है हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड पोस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने इन्वेंट्री का जीएल यहाँ पे लिंक किया हुआ है। जहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन की होगी GRIR, वहां पे हम यूज कर रहे होंगे GRIR क्लियरिंग अकाउंट। जैसे इससे नीचे जाते हैं तो हमारे पास अगर फ्रेट चार्जेस हैं बेसिकली, जैसे कि प्राइसिंग स्कीमा डिफाइन किया और उसमें हम यूज कर रहे होते हैं फ्रेट चार्जेस। अब फ्रेट चार्जेस ऑटोमेटिकली किस जीएल के अंदर पोस्ट हो रहे होंगे, वो हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे FR1, और FR1 के अंदर क्या करेंगे, हम उसका जीएल लगा देंगे। जैसे कि इसके अंदर जाते हैं, हमारे पास जो FR1 का जीएल कौन सा हिट हो रहा है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है, ये देखिए फ्रेट क्लियरिंग अकाउंट का 100050008। बेसिकली यहाँ पे क्या हमारा लिंक क्रिएट हो रहा है, एफआई और एमएम का। इसको कहते हैं FI MM इंटीग्रेशन। एफआई और एमएम की इंटीग्रेशन दो से तीन जगह पे होती है। एक, सबसे पहले जब हम मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं, जहाँ पे अपना फिजिकल ईयर को हम यूज कर रहे होते हैं। सेकंड, जब हम वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारी वो यूज हो रहा होता है एफआई और एमएम के इंटीग्रेशन। थर्ड, जब हमारा जी मटेरियल टाइप हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल में मैंने बताया था कि हम वहां पे यूज करते हैं वैल्यूएशन क्लास। अब वैल्यूएशन क्लास का बेसिकली लिंक किसके साथ होता है, हमारा इन डॉक्यूमेंट के साथ। अब यहाँ पे जैसे ये 100050008 हमने जीएल डिफाइन किया है, तो इसके साथ जब हम उसका मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट टाइप का, तो वहां पे हमने जो वैल्यूएशन क्लास यूज की थी, लास्ट जितनी भी मटेरियल टाइप क्रिएट किया हमने, उसमें 3000 यूज किया था। तो 3000 का लिंक कहाँ होगा, हमारे इन पोस्टिंग के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिक पोस्टिंग के अंदर। ऐसे ही मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे हमारे GRIR क्लियरिंग अकाउंट, अब उसमें जाते हैं, हमारे पास नीचे यहाँ पे होगा GRIR क्लियरिंग अकाउंट। ये जैसे हमारे टैक्स जितने भी होते हैं, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, तो उनकी भी क्या है कॉन्फ़िगरेशन, हम यहीं से कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे था हमारा GRIR क्लियरिंग अकाउंट को ट्रांजैक्शन। अब इसमें वो जो लास्ट टाइम डिस्कस हो रहा था कि अगर इंपोर्ट से रिलेटेड हमारा कोई भी प्राइसिंग स्कीमा डिफाइन करेंगे, तो उसमें जो वैल्यूज कहाँ पे जा रही होंगी, हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। मीन कि इसमें जो जीएल हमने यूज किया होगा तो वहां पे वो चीजें लिंक क्रिएट हो रहा होता है हमारा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक और है हमारा, जो मेन यूज करते हैं हम GRIR क्लियरिंग अकाउंट, तो उसका जो लिंक हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं। ये जैसे GRIR क्लियरिंग अकाउंट है, VRX, इसके अंदर क्या है कि जब भी हमारी डॉक्यूमेंट एंट्री हो रही होती है, अच्छा, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं इसके अंदर, मीगो के अंदर, तो उसके मैंने बताया था कि हमारे दो डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं। एक हमारा अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, और सेकंड हमारा होता है मटेरियल का डॉक्यूमेंट। अब जो अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, अब उसमें किस जीएल के अंदर पोस्टिंग होनी है, वो बेसिकली हमें यहाँ से, जो हम अकाउंट असाइनमेंट यूज कर रहे होंगे GRIR क्लियरिंग अकाउंट, और उसको कौन सा अकाउंट हमने जीएल हिट किया हुआ है, 5003। अब ये लिंक क्रिएट हो रहा है हमारा ऑटोमेटिकली अकाउंट असाइनमेंट का। मीन के जब हम जीआर में कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे होते हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट कहाँ जा रहा होता है, हमारे फाइनेंशियल साइड पे, कि कौन से जीएल के अंदर हमारी कितनी वैल्यू से वो मीन के हमारा जीएल इंक्रीज हुआ है। मीन के मटेरियल के 5 पीसेज आए हैं, तो 5 पीसेज की वैल्यू कितनी है, तो वो जो वैल्यू किस जीएल के अंदर जा रही होती है,
वो सब के सब वहां पे जो हमने यूज हो रहे होंगे उनका लिंक फिर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे होंगे। अभी हम जाते हैं मीगो की स्क्रीन में और अपना ये परचेज ऑर्डर यहाँ पे लिंक करते हैं और सबसे पहले मोमेंट अब हम यूज करते हैं 101। अब इसको जब एंटर करेंगे, ओके, अच्छा ये हमें कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपका रिलीज नहीं है। ठीक है, अब रिलीजिंग स्ट्रेटेजी हमने इस पे लगाई थी, तो ये पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये डॉक्यूमेंट रिलीज करना पड़ेगा। तो रिलीज के लिए हम जाते हैं अपनी इनिशियल स्क्रीन पे। इसके बाद हम जाएंगे बेसिकली ये हम उसमें यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं जाना, हमने लॉजिस्टिक जर्नल में जाना है। उसके बाद हम जाएंगे मटेरियल मैनेजमेंट परचेजिंग, परचेज ऑर्डर में जाएंगे और उसके बाद हमने जाना है रिलीज में। और यहाँ पे ME29 इसको ओके करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना जो हमारा परचेज ऑर्डर है इसको एंटर करेंगे। अब ये इसके बाद हमने जाना है रिलीजिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम उस डॉक्यूमेंट को रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद इसको सेव करेंगे हम। अब बेसिकली जब तक डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं होगा फर्दर हम उस पर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। मीन के एक ब्लॉक है, जब तक हम ये एक अप्रूवल है, जब तक ऑफिसर इसको अप्रूव नहीं करेगा तो नेक्स्ट हम क्या कर नहीं सकते, उस पर GR में हम उस डॉक्यूमेंट को यूज ही नहीं कर सकते। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो गया, बैक जाएंगे, अब जाके हम उसको यूज करते हैं अपने परचेज ऑर्डर को। ये हमारा परचेज ऑर्डर था, इसको एंटर करते हैं। अच्छा दोबारा से जाके आना पड़ेगा इस स्क्रीन पे हमें, MIGO एंटर करेंगे। अच्छा ये कुछ सिस्टम में वो इशू आ रहा है, टाइम बड़ा ले रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। अब बेसिकली क्या है कि वो जो हमने PO बनाया था उसका डाटा क्या है। हेलो जी। मैंने कहा ये 3-4 दिन से मसला आ रहा है, जब भी प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये बाज दफा ना बड़ा फंस जाता है। हाँ ये इशू आ रहा है बेसिकली ना, इसमें वो बाकी भी हमारे मॉड्यूल चल रहे हैं ना, FI के, फिर ABAP के भी चल रहे हैं। तो वो फिर उधर वो बेसिकली ये है डेमो सर्वर वो वर्क कर रहे होते हैं सब के सब ना। तो वो सेटिंग कोई कहीं से जाके चेंज कर देता है जिसकी वजह से ये एरर्स आ रहे होते हैं। और इसमें थोड़ा सा स्टार्ट में बड़े एरर आ रहे होते हैं क्योंकि लास्ट बल्कि कल इसमें एक एरर आ रहा था, उसमें ना पोस्टिंग पीरियड चेंज नहीं करने दे रहा था मुझे। वो कल फिर मैंने भेजा था इनको कंसल्टेंट को कि इसको वो चेंज करें। अब देखते हैं वो इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा इसमें क्या किया कि जो हमारा परचेज ऑर्डर था उसकी क्वांटिटी इधर आ गई है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना है। जो मूवमेंट टर्म्स है 101 है, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में चला जाएगा ये डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने आइटम को ओके करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अब वेयर, यहाँ से अगर हम चाह रहे हैं कि ये डायरेक्ट यूज में हो, अगर डायरेक्ट हमारा ये डॉक्यूमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन में जाना चाहिए तो हम यहाँ से क्वालिटी इंस्पेक्शन करेंगे। अगर हमारा ब्लॉक में जाना चाहिए तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में ही हम इसको लेके जाएंगे। इसके बाद ये जो हेडर ये ब्लू हुआ हुआ है, ये कंपलसरी, यहाँ पे आप कोई भी हेडर में कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, मीन के कोई भी लिख सकते हैं हम। इसको एंटर करेंगे। इसके बाद फिर हमने जाना है यहाँ पे चेक में, मीन के यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमने जो डॉक्यूमेंट डाटा एंटर किया है वो ओके है। इसको चेक करेंगे। अच्छा ये हमें दे रहा है जो एरर दे रहा है, पोस्टिंग पीरियड ओनली पॉसिबल इन पीरियड 9 and 10। वो कहता है कि 9 और 10 में हम सिर्फ पोस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा इसमें हम स्क्रीन पे जाते हैं जहां से हम एक और टॉपिक जो इसमें यूज होता है MM के अंदर, बेसिकली हमने पोस्टिंग पीरियड को ओपन एंड क्लोज कैसे करना है। ठीक है, मीन के एक पीरियड हमारा अभी ओपन है, मंथ गुजरता है तो उसको क्लोज करेंगे और नेक्स्ट पीरियड को ओपन करेंगे, तो वो हमारी पोस्टिंग जो चल रही होती है उसके लिए हमारे दो T कोड हैं जो मोस्टली यूज हो रहे होते हैं। अच्छा उसके लिए जो हमने यूज करना है अपने पोस्टिंग पीरियड को,
उसके लिए हम यूज करते हैं MMPV। बेसिकली ये एक टी कोड है, MMPV। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कंपनी कोड लिखेंगे, जो हमारा कंपनी कोड है NT10। उसके बाद हमने कौन सा पीरियड मीन के बेसिकली क्लोज करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 9 पीरियड ओपन है, तो 9 को हम क्लोज करेंगे, और पीरियड 10 हमने यूज करना है अपने यूज के लिए। यहाँ पे लिखेंगे 09। फिजिकल ईयर कौन सा है हमारा 2023, और यहाँ के पे चेक एंड क्लोज। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, ये हमें एरर दे रहा है, इनकरेक्ट पीरियड इन कंट्रोल रिकन। अच्छा, उसके अंदर कहता है कि CDNT में। अच्छा ना, ये एक एरर आ रहा है, ये मैं मीन के सैटरडे को बेसिकली दिन में इसी पे ट्राई कर रहा था। तो ये एरर रिजॉल्व नहीं हुआ। इसके लिए फिर मैंने उधर कंसल्टेंट को भी कहा, तो बेसिकली क्या इशू है कि ये एरर स्टिल वैसा ही आ रहा है। कुछ सेटिंग वगैरह चेंज किया है ऐप से रिलेटेड किसी स्टूडेंट ने, तो उसकी वजह से ना ये एरर यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्योंकि इस एरर अगर रिजॉल्व नहीं होना था, तो इसके बगैर तो हम इस पे वर्किंग ही नहीं कर सकते थे ना इससे नेक्स्ट। कि अगर हमने इससे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना है, तो हमें ये पोस्ट ही नहीं करने दे रहा। जैसे कि अब इसके अंदर वो एरर दे रहा है हमारे पास पोस्टिंग पीरियड जो है ओपन, वो कह रहा था कि 9 पीरियड ओपन है। ठीक है, अगर हम 9 के अंदर इसकी पोस्टिंग करना चाहें, जैसे कि 9 पीरियड हमारा कौन सा बन रहा है, हमारा स्टार्ट हुआ है जुलाई से। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और उसके बाद जैन फेब और मार्च। 03.2023 ये कह रहा है कि सिर्फ पॉसिबल है इस पीरियड के अंदर हमारी पोस्टिंग। तो हम ट्राई करते हैं कि जो प्रीवियस पीरियड है उसके अंदर हम इसमें डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर सकें। चेक करते हैं इसको, और ये सेम एरर वही दे रहा है कि हम 9 और 8 में ही पोस्टिंग कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी डॉक्टर उसमें पीरियड में पोस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके लिए ना मैंने एक नई कंपनी भी डिफाइन की थी, और मैंने कहा शायद उसकी वजह से कोई एरर आ रहा हो, तो वो भी कंप्लीट सेटिंग मैंने की, लेकिन उसमें भी क्या था कि ये सेम एरर आ रहा था। तो इसके लिए मैंने मैसेज तो भेजा था कंसल्टेंट को, अभी उनकी तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन अब इस वर्किंग को तो हमने कंप्लीट करना है। मीन के बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप लोगों ने की है इसके अंदर, वो सब ऐसे ही होगी। ठीक है, वो जो कंपनी कोड आप लोग लेके चले NT10, तो उसके अंदर जो जो कॉन्फ़िगरेशन की है कंप्लीट प्रोसेस वही चल रहा होता है। अच्छा, अब मैं ट्राई करता हूँ। मेरे पास ना एक और कंपनी कोड है, उसके अंदर और प्लांट है, जो लास्ट टाइम मैं यूज कर रहा था। जो लास्ट बैच था, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसके अंदर अगर हमें पोस्टिंग करने दे देता है, तो नेक्स्ट वर्किंग क्या है सारी हम उसी को लेके चलते हैं, ताकि आप लोगों की जो अब तक की प्रैक्टिस थी, वो आप लोगों ने सबकी सब पीछे कर ली है। मीन के PR कैसे जनरेट करनी है, PO उनकी बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन, तो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम ही है। अब इसमें नेक्स्ट है जो एंड यूजर वर्किंग है, वो हम देखते हैं, जो पुराना एक कंपनी कोड है उस पे ट्राई करते हैं। अगर हमें उस पे ये वर्किंग करने देता है, तो हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों ने भी अगर इसमें जितनी भी प्रैक्टिस करनी होगी, ये जो नया कंपनी कोड है, इसमें आप लोग वो स्टार्ट से मटेरियल टाइप भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। PR PO वो सारी चीजें आप क्या कीजिएगा, इसमें ही यूज करके नेक्स्ट आप एक बार प्रैक्टिस के लिए, और इसमें पोस्टिंग पीरियड क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट की एंट्री करने देगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एंट्रीज वगैरह सारी कर सकते हैं। उसको मैं देख लेता हूँ, मेरे पास डाटा के अंदर सेव होगा। अच्छा, ये NT10 मेरे पास एक प्लांट है, मैं देख लेता हूँ उसके अंदर मेरा अगर कोई नया एक PO क्रिएट कर लेते हैं। और नया PO क्रिएट करके हम क्या करते हैं, उसमें पोस्टिंग करने ट्राई करते हैं, उसको पोस्टिंग करते हैं। जैसे ME21N। अब उसके अंदर जो मेरी डॉक्यूमेंट टाइप थी वो डिफाइन की हुई थी NT10। नहीं, NT10 नहीं होगा उसमें। मीन के जैसे ये है NLAB। हाँ, ये NLMP बेसिकली लोकल मटेरियल से रिलेटेड एक डिफाइन की थी डॉक्यूमेंट टाइप। तो इसको हम लेते हैं, इस डॉक्यूमेंट टाइप को यूज करते हैं। उसके बाद जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो है NTDC।
परचेज ग्रुप है उसमें N01, और जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अपना कंपनी कोड NT10। उसके बाद हम यहाँ से एक वेंडर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वेंडर हम NTD1 के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से हमारे वेंडर डिफाइन है। ये डिफरेंट वेंडर हमारे डिफाइन है। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, ये रिजवी ट्रेडिंग एंड कंपनी एक वेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारे मटेरियल है उसको देख लेते हैं MM60 से। अच्छा, बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पहले की हुई है वो सब की सब इसमें कॉन्फ़िगर्ड है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से मटेरियल लेने हैं और उसको मीन के हम ट्राई करेंगे कि उस पे हमारी GRN करने देता है या नहीं करने देता। तो वो आप जो नेक्स्ट प्रोसेस है आप इस कंपनी कोड पे ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक अपना मटेरियल कोई भी ले लेता हूँ। ये एक मटेरियल है और इसके बाद इसको मैं यूज करता हूँ PO के अंदर, कंट्रोल V। जो प्लांट है मेरा N180 है, और जो मेरी स्टोरेज लोकेशन है वो है 1801। इसको एंटर करता हूँ। अच्छा, इसकी नेट प्राइस फॉर एग्जांपल 500, डिलीवरी डेट हम इसमें फिल कर लेते हैं 20, और क्वांटिटी हम यहाँ पे यूज करते हैं 25। इसको एंटर प्रेस करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि हमें एक ये GL PO क्रिएट करने दे रहा है, और उसमें ना पोस्टिंग पीरियड जो हम यूज कर सकते हैं वो 11 मीन के 11। जो प्रीवियस पोस्टिंग पीरियड है हम उसी में पोस्टिंग करेंगे और उसी को लेके चलेंगे, क्योंकि वो चेंजिंग नहीं करने दे रहा, नए पोस्टिंग पीरियड पे हमें नहीं आने दे रहा। वो ABAP की तरफ से एरर है। उसकी वजह से ना इसको प्रीवियस ही मंथ में हम लेके चलेंगे और वहां पे इसकी पोस्टिंग करेंगे। इसको एंटर करते हैं और इसको पोस्ट करते हैं, सेव। ये हमारा क्या है कि एक परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया है। कंट्रोल C करते हैं इसको, और इसको लेके जाते हैं हम अपनी मीगो की स्क्रीन में। यहाँ पे यूज करते हैं /OMIGO। परचेज ऑर्डर है, गुड रिसीट है परचेज ऑर्डर। यहाँ पे हम अपना परचेज ऑर्डर एंटर करते हैं, इसको एंटर करेंगे। मूवमेंट टर्म्स हमने यूज की है। अच्छा, इसमें भी वो सेम एरर दे रहा है कि जो हमारा PO है वो रिलीज नहीं है। उसके लिए /OME29N, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना परचेज ऑर्डर को पहले रिलीज करेंगे, कंट्रोल V एंटर। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिलीज करके डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। कंट्रोल S से हम डॉक्यूमेंट क्या कर लेते हैं, सेव। और इसके बाद दोबारा जाते हैं हम अपनी मीगो की स्क्रीन पे, बैक जाएंगे और दोबारा आएंगे MIGO, और यहाँ पे हम अपना परचेज ऑर्डर एंटर करते हैं और इसको एंटर करते हैं। तो ये क्या किया, जो अभी हमने PO बनाया था इसने वहां से उसको अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा, इसके बाद जो क्वांटिटी में आएंगे, अब ये मटेरियल क्या है कि डायरेक्ट हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। और टैक्स में हम यहाँ पे फिल करेंगे AB44, कुछ भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे चेक में। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो वो क्या कह रहा है, हम जो 6 और 5 है उसके अंदर हम पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो 5 हमारा पीरियड है उसको यूज करेंगे, क्योंकि ये हमें इसमें डॉक्यूमेंट को सेव करने नहीं देगा। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1711, और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 1711। इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे अब जाते हैं चेक में। अब क्या है कि ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट ओके है। इसमें पोस्टिंग पीरियड क्योंकि बैकएंड पे ओपन है 11 वाला, मीन कि हमारा 5th जो पोस्टिंग पीरियड है वो ओपन है। अच्छा, ये जो मैंने बताया था कि हमारा जो पीरियड को यूज करने के लिए जो T कोड है MMPV, बेसिकली जब भी हमारी पोस्टिंग हो रही होती है, हम मीन के मंथ एंड की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर हम MMPV के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, अपना पुराना पीरियड क्लोज कर रहे होते हैं और नया पीरियड ओपन कर रहे होते हैं।
तो अब वो एक्टिविटी को बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन है उसके मीन के उनकी तरफ से सेटिंग को एबैप की तरफ से ना चेंज है, जिसकी वजह से वो हमें अलाउ नहीं कर रहा। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, वो बैक डेट में पोस्टिंग कर रहे हैं और उसी डेट में क्या डॉक्यूमेंट को लेके जा रहे हैं। अब इसको पोस्ट करते हैं, बेसिकली ये अलाउ कर रहा है हमें कंप्लीट सेटिंग, जो इसमें मेन जो फील्ड्स थी वो हमने फिल कर ली हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे पोस्ट में। अच्छा, ये हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। मैंने बताया था कि जब भी हमारा डॉक्यूमेंट मीन के जब भी हमारी जीआर होती है, गुड रिसीट होती है, तो उसके अंदर क्या, या मीन के मीगो होती है, तो उस वक्त दो डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं। एक हमारा होता है मटेरियल का डॉक्यूमेंट और एक जनरेट होता है हमारा एफआई का डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, हमारा मटेरियल का डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ से अब हमने इस डॉक्यूमेंट को करना है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के लिए हम यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले में, और जो लास्ट वाला डॉक्यूमेंट है वो हमारा यहाँ पे आ गया, इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो बेसिकली जो मटेरियल हमारा इंक्रीज हुआ है कितने से, 50 से। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारा एफआई का डॉक्यूमेंट क्या है। तो यहाँ पे जाएंगे हम डॉक्यूमेंट इन्फो में, डॉक्यूमेंट इन्फो के अंदर हम जाएंगे एफआई में। एफआई के अंदर हम जाते हैं तो हमारा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, बेसिकली जब भी हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा होता है एफआई के अंदर, क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है कि हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रेडिट हो रहा है, दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो गया, दूसरी वैल्यू वो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। तो इसके अंदर जब भी जीआर का हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है तो हमारे जो हमारा इन्वेंटरी का अकाउंट है बेसिकली वो हमारा हो रहा है डेबिट, मीन के वो इंक्रीज हो रहा है, और जीआर आईआर क्लियरिंग अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट। जब ये GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट होता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जब हम इनवाइस जनरेट कर रहे होते हैं तो इनवाइस के वक्त क्या होता है, हमारा GRIR क्लियरिंग अकाउंट ये हमारा हो रहा होता है बेसिकली डेबिट, और जो हमारा वेंडर का अकाउंट हो रहा होता है वो हमारा होता है क्रेडिट। क्योंकि GRIR कैंसिल हो जाता है और जो हमारी बैकएंड पे जो मेन एंट्री बनती है, इन्वेंट्री टू हमारा वेंडर। और जब हम पेमेंट कर देते हैं तो उस वक्त जो वेंडर का अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट होता है और जो हमारा बैंक अकाउंट है वो डेबिट होता है। तो इसके लिए जो एंड पे जो हमारी एंट्री बन रही होती है वो इन्वेंट्री टू बैंक अकाउंट होती है। उसको अभी देख लेते हैं एफआई की क्या एंट्री बन रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और यूज करता हूँ, लेआउट स्टैंडर्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो हमने BSX और VX वो भी डॉक्यूमेंट की एंट्रीज हमारी यहाँ पे शो हो, ताकि हमें पता चले कि किस जीएल के अंदर हमारी एंट्री जा रही है। अच्छा, वो सेटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन उस तरह से नहीं है, वो चीजें यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्योंकि ये बेसिकली जो 4 से 5 वेरिएंट डिफाइन है इसी को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे और स्क्रीन लेआउट। SCM। अच्छा, अगर यहाँ पे होते हैं हमारे प्रॉफिट सेंटर, कास्ट सेंटर, तो वो भी चीजें क्या होनी थी, हमारी यहाँ पे शो होनी थी, लेकिन हमारे पास क्या है, सीओ का जो कंप्लीट मॉड्यूल है वो हमारा इंटरलिंक नहीं है। अच्छा, ये हमें बता रहा है कि जैसे इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री का जीएल अकाउंट ये यूज हो रहा है और इसके लिए पोस्टिंग की है 89, और इस पोस्टिंग की बैकएंड पे क्या होती है हमारी, बेसिकली नंबर रेंजेस भी हम यूज कर रहे होते हैं। वो जो मेन चीज मैं चाह रहा हूँ वो यहाँ पे उस स्क्रीन लेआउट में लेके आता हूँ।
ये चाहिए ट्रांजैक्शन मुझे। ओके, अच्छा मैंने बताया था कि जब भी हमारा इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट हो रहा होता है या क्रेडिट हो रहा होता है, उसके लिए हमारी जो ट्रांजैक्शन की है BSX यूज हो रही होती है। ठीक है, अब ये BSX कहाँ से यूज कर रही है और इस ट्रांजैक्शन के साथ कैसे इसको मीन के ये लिंक हुआ है कि हमारा ये जितना भी ये डाटा है किस GL के अंदर जाना चाहिए, इस GL के अंदर। तो इसकी जो सेटिंग है वो हमारी हो रही होती है अकाउंट असाइनमेंट की बेस पे, मीन के जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं OBYC, एक मिनट, /NOBYC, ये बेसिकली ट्रांजैक्शन कोड है। लास्ट टाइम हम पाथ के थ्रू आए थे और अभी क्या है डायरेक्ट हम आएंगे। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये इन्वेंट्री की पोस्टिंग है, BSX हमने यूज किया है, और जो हमारा NTDC जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, तो इसके साथ कौन सा GL मैप हमने किया था यहाँ पे 1000500। और अब इस ट्रांजैक्शन में आई तो यहाँ पे कौन सा GL मैप हुआ है 1000500। बेसिकली इस BSX का किसके साथ लिंक होता है, हमारा FI के साथ। FI और MM की यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही होती है, और इस ट्रांजैक्शन की बेस पे ये बता रहा होता है कि हमारा जो डाटा है किस GL के अंदर जा रहा है। ऐसे ही WRX बेसिकली GRIR क्लियरिंग अकाउंट है, और ये 50003 के नेम से है GRIR क्लियरिंग अकाउंट। और इस अगर हमने इस GRIR क्लियरिंग अकाउंट को देखना है तो वो कहाँ से देख सकते हैं हम, FS00 से। बेसिकली ये चार्ट ऑफ अकाउंट होता है हमारा कंप्लीट, जितने भी GL हमने डिफाइन किए हुए थे चार्ट ऑफ अकाउंट में किए होते हैं, और ये प्योर FI से रिलेटेड है। इसको कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट को लिस्ट ऑफ GL। जितने भी जर्नल लेजर है वो हमारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। जैसे कि GRIR क्लियरिंग अकाउंट का 5003 एंड पे आ रहा है, तो इसका लिंक हमने कहाँ पे किया है, ये जो ट्रांजैक्शन के अंदर इसका इफेक्ट आ रहा है। और WRX बेसिकली कहाँ से लिंक हो रही है हमारे जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी अपनी ट्रांजैक्शन इवेंट की के अंदर हमने ये GL लगाया था। यहाँ पे नीचे आएंगे और वहां पे जो है हमारा था GRIR क्लियरिंग अकाउंट, ये बेसिकली WRX। और इसके बाद ये जो प्राइस जा रही है 5003 के अंदर, तो यहाँ से FI के अंदर वो डाटा सेव हो रहा है हमारा। तो FI की इंटीग्रेशन किस बेस पे होती है, हमारी ट्रांजैक्शन की बेस पे होती है, जो बेसिकली ये आ रही है। और ये PRT बेसिकली क्या कह रहा है कि प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस है। अच्छा, डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी आप यूज कर रहे होंगे फिक्स प्राइस, तो फिक्स प्राइस में क्या है कि वो जो हमने मास्टर डाटा के अंदर प्राइस किया तो वो यूटिलाइज कर रहा होता है। और जो हमारी करंट प्राइस और उसमें जो डिफरेंस होता है वो हमारा आ रहा होता है PRT के अंदर, मीन के यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस का GL है उसके अंदर हमारा ये डाटा जाएगा। तो जब भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप जब भी क्रिएट करनी है तो उसके अंदर आपने यूज करना है वहां पे जो बेसिकली हमारी होती है मूविंग एवरेज प्राइस, तो उसको हमने यूज करना है वहां पे। कभी भी हमने जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसको यूज नहीं करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी डॉक्यूमेंट टाइप होगी उसको स्टैंडर्ड की जगह पे हम मास्टर डाटा में जाके चेंज करेंगे, और वहां पे प्राइस हम ले रहे होंगे अपनी मूविंग एवरेज प्राइस। अच्छा, ये इफेक्ट जा रहा है हमारे FI के GLs के अंदर। ठीक है, अब इस इफेक्ट को हमने देखना है। ये डॉक्यूमेंट तो हमने पोस्ट कर लिया है, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट हमारा पोस्ट हुआ है, अब इसके बैकएंड पे दो, मैंने कहा था कि हमारे दो डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं। एक हमारा डॉक्यूमेंट जनरेट होता है FI का, और एक डॉक्यूमेंट हमारा जनरेट होता है मीन के मटेरियल से रिलेटेड। तो अब उस डॉक्यूमेंट को देखना है कि हमारे स्टॉक के अंदर क्या चीज इंक्रीज हुई है क्या डिक्रीज हुई है। तो उसके लिए हमारे पास जाते हैं हम लॉजिस्टिक जर्नल में, उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे, और इसके बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मटेरियल डॉक्यूमेंट में। अच्छा, ये चेंज डिस्प्ले के लिए हमारे पास यूज हो रहे हैं इसमें। इससे नेक्स्ट हम आते हैं एनवायरनमेंट में, लिस्ट डिस्प्ले। अब मटेरियल डॉक्यूमेंट जितने भी हमने देखने हैं उसके लिए हमारे पास जो T कोड यूज होता है MB51 MB51, इसके अंदर जाएंगे। जो हमारे पास हमने अगर वेंडर वाइज डाटा देखना है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं, या टोटल हमने देखना है कि हमारे प्लांट के अंदर कितने मीन के वो जनरेट है हमारे पास, क्या कह सकते हैं कि मटेरियल कितना स्टॉक में अवेलेबल पड़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ से इन चीजों को रिमूव कर देंगे, और हमारे पास कंपनी कोड है NT10, और जो हमारा प्लांट है वो है N180। इसको एग्जीक्यूट करेंगे
तो ये जितने भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल हैं वो सब के सब क्या आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, जो स्टॉक के अंदर हमारे शो हो रहे हैं। ठीक है। अभी हमने देखना है कि जो लास्ट में हमने मटेरियल अपना क्रिएट किया है वो किस डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर था, और उस डॉक्यूमेंट टाइप की बेस पे हम क्या करेंगे, अपने मटेरियल के डॉक्यूमेंट को देखेंगे। यहाँ पे हम स्टोरेज लोकेशन की बेस पे भी देख सकते हैं, हमारा अगर मटेरियल है उसकी बेस पे भी, अगर मूवमेंट टाइप है 101 की बेस पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने मटेरियल यहाँ पे स्टॉक के अंदर अवेलेबल पड़े हुए हैं। तो वो सब के सब क्या आ रहे हैं, हमारे इस मूवमेंट टर्म की बेस पे आ रहे हैं। अगर हमने अपना स्टॉक देखना है डेट वाइज के, पुरानी डेट के अंदर हमारा कितना स्टॉक था, तनवीर आई थिंक आपका ये क्वेश्चन था कि अगर हमने मटेरियल देखना है कि हमारा कितना मटेरियल मतलब कि लास्ट उसके अंदर हमारे पास आया है प्रीवियस पीरियड के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना पीरियड वाइज डाटा को देख सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट जुलाई मीन के जून 1 से लेके और जो हमारे पास जैन फर्स्ट तक हम देखते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक के अंदर मटेरियल के डॉक्यूमेंट थे, मटेरियल कितना था। तो ये सब के सब क्या हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये जितना भी हमारे मटेरियल हमने क्रिएट किए हैं उसके उनका जो स्टॉक है यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट, वो सब के सब क्या है हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, ये सब के सब 2057 है, 73 है। ये बेसिकली जो मटेरियल हमने क्रिएट किया उसकी बेस पे यूज हो रहे होते हैं। जैसे कि टेस्टिंग मटेरियल है 2 वाला, जो अभी हमने डॉक्यूमेंट जनरेट किया है उसको देखते हैं। ये 25 वाला आई थिंक हमने अभी क्रिएट किया है, तो ये यहाँ पे आ रहा है टेस्टिंग मटेरियल 1 और 52180। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट था जो अभी हमने मटेरियल क्रिएट किया, और यही वाला जो मीन के MM22 यूजर ने क्रिएट किया। तो यहाँ पे ये डाटा आ रहा है हमारा उस मटेरियल का। अब हम देखना चाहते हैं कि इसके लिए हमारा जो FI के में क्या मीन के वो डॉक्यूमेंट में क्या चेंजिंग आई है, FI की रिपोर्ट अगर हमने यहाँ से निकालनी है तो उसके लिए हम जाएंगे MR51 में, उसके बाद NT10, और उसके बाद अगर हमने डॉक्यूमेंट टाइप की बेस पे करना है तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट टाइप यूज कर रहे होंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे NT10 में। तो इसमें जितने भी हमारे मटेरियल हमने क्रिएट किए हैं, मीन के जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट जनरेट किए हैं और उसके FI के क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो सब के सब हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो भी मटेरियल इन होगा आउट होगा वो सब का सब मटेरियल क्या है यहाँ से शो हो रहा होगा। जैसे कि ये हमारे पास मटेरियल है, मीन के जो डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ था 5 का 41, और इसकी जो क्वांटिटी थी वो 25 थी, और इसकी जो टोटल वैल्यू बन रही है हमारी 75000 है। तो ये FI से रिलेटेड अगर हमने रिपोर्ट निकालनी है तो वो इस टी कोड से हम निकाल रहे होंगे। इसके बाद अगर हमने रिपोर्ट निकालनी है अपने स्टॉक की, बेसिकली हमारे स्टॉक में कितना मटेरियल अवेलेबल है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, और इसके लिए टी कोड यूज होता है हमारे पास MMBE। इसको वो करेंगे। अगर हमने स्टोरेज लोकेशन वाइज यहाँ पे मटेरियल देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी स्टोरेज लोकेशन लगा देंगे, उससे रिलेटेड जितना भी हमारा मटेरियल होगा वो हमारे पास शो हो जाएगा। अगर हमने अपने मटेरियल एक स्पेसिफिक मटेरियल का स्टॉक देखना है तो वो हमारे यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर हमारे 3 से 4 प्लांट है और सब प्लांट की कंबाइन रिपोर्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने जितने भी प्लांट हो गए उनको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा एक ही प्लांट है और इसमें कंप्लीट जितना भी मटेरियल है हम उसको देखना चाहते हैं, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, वो कह रहा है कि मटेरियल डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली material does not is not activated। अच्छा, ये शो क्यों करवा रहा है। एक मिनट, यहाँ पे हमारे जितने भी मटेरियल होते हैं उसकी हम
इसको मैं चेक करता हूँ, यहाँ से हमारी रिपोर्ट निकल रही होती है MB5 से। मैं अपने मटेरियल को एक बार देख लेता हूँ। 5 1 0। आर्टिकल में आते हैं। अच्छा, ये व्यू, एक और व्यू था वो, उसमें ना हमारे पास कंप्लीट स्टॉक शो हो रहा होता है कि कैसे उसमें हिरारकी इनके हर प्लांट का अलग से उसमें शो हो रहा होता है, और मटेरियल की अलग से क्वांटिटी वहां पे शो हो रही होती है। अच्छा, इसके इसमें अंदर नॉन ये है। हायरार्किकल लगाए ना नीचे, और उसकी ना लेआउट से वो आ जाएगी अपना प्लांट भी। अच्छा, बेसिकली ना वो लेआउट उस तरह से डिफाइन नहीं है यहाँ पे ना। अच्छा जी। हम्म, क्योंकि वो यहीं पे ही अगर मैं चेंज करता रहा तो वो लेआउट यहाँ पे जो एक ही डिफाइन है वही यूज आ रहा है, वही आ रहा है ना, ये फ्याज वाला। नहीं, जो प्रिंटर के साथ नहीं आ रही लेआउट, वहां से वो प्लांट आ जाएगा आई थिंक, ये वाला जो आ रहा है। यहाँ से, हाँ जी। यहाँ से चेंज तो हो जाएगा, लेकिन उस तरह से जो मैं चीजें, ये टाइम ये ग्रुप आ तो रहा है। यहीं पे वो चीजें ऐड कर रहा होता है ना। नहीं नहीं, वो बैक पे है जरा, पहली स्क्रीन में है नॉन हायरार्किकल ले, इसकी हायरार्किकल हो गई है नीचे पर जो आ रही है ना लेआउट, ये वाली अपन एग्जीक्यूट नहीं आ रही। MBE। अच्छा, बेसिकली वो जो स्क्रीन थी उससे ना व्यू बड़ा मजे का था, इसलिए मैं वो ट्राई दोबारा दोबारा कर रहा हूँ कि अगर वो स्क्रीन ओपन हो जाए, MMBE 180 ही हमारा प्लांट है। स्टोरेज लोकेशन, मैं इस एरर को चेक करता हूँ। You want to display resource material, however, the material does not yet existed. It is not yet been created or creation has been scheduled, but the material is not yet be activated. Please check the correct entry. ये क्या कह रहा है? Please check the MMRCT code. You can be material code might be created on the basic data only, and you're trying to master data. अच्छा, हम देखें एक और मटेरियल का एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ /OM/E2N यूज करते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारे पहले से मटेरियल कोई भी डिफाइन है मीन के परचेज ऑर्डर, तो उसको हम लेके यहाँ पे जो मूवमेंट टर्म्स है वो ओपन जो पीओ होंगे उसको हमने देखना है और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना एक परचेज ऑर्डर जो ओपन पड़ा हुआ होगा उसको लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम
मीन के उसको यहाँ पे इन्वेंटरी के अंदर लेके आते हैं। जैसे ये परचेजिंग डॉक्यूमेंट है, इसको टॉप पे ले जाते हैं स्टार्ट के अंदर, और इसको हम करते हैं ओके। और यहाँ पे जो सब टोटल है इसको रिमूव कर देते हैं। ये बेसिकली ये जितने भी पीओ हैं हमारे ओपन पड़े हुए हैं, तो इसमें से कोई भी एक पीओ को हम यूज करते हैं और उसको हम ट्राई करते हैं कि वो पीओ की हम जीआरएन करें। कंट्रोल वाई, कंट्रोल सी, और मीगो में जाते हैं और इस डॉक्यूमेंट की क्या करते हैं हम जीआरएन करते हैं /NMIGO। लेकिन ये स्टॉक वैसे शो होना चाहिए था, शायद कोई सेटिंग हमसे नहीं सही हुई। कंट्रोल वी, ओके। अच्छा, वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, इशू है इसके अंदर। जैसे इसमें जब वर्किंग करते हुए इस तरह के कोई इश्यूज आ जाएं तो फिर बहुत टाइम टाइम यूज हो रहा होता है। अच्छा, ये एक पीओ है, जैसे कि हमारे पास 3 से 4 मटेरियल हैं, हम उसको क्या करते हैं इसकी जीआरएन करते हैं। जैसे कि ये ओके है, और इसके बाद जो हमारे पास थर्ड है इसको भी हम ओके कर देते हैं, और डेट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपनी मीन के प्रीवियस फिजिकल ईयर जो है हमारा ओपन है पीरियड, तो उसमें हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। मीन के उस डेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर रहे हैं। इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे नोट में हम लिख देंगे ABC 91 या 97, और उसके बाद चेक करते हैं। ये कहता है कि ओके है डॉक्यूमेंट, इसको पोस्ट कर देते हैं हम। ये हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। ये हमारा उसका डॉक्यूमेंट है, मटेरियल डॉक्यूमेंट। तो अब मैं जाके वो देखता हूँ अपने जो स्टॉक के अंदर क्या इफेक्ट आया है /NMMBE। अच्छा, इसको मैं देखता हूँ कल क्लास में ना, एक बार इसकी सेटिंग में चेक करता हूँ कि क्या इशू है हमारा जिसकी वजह से ये नहीं आ रहा। जो है आप क्या टी कोड बता रहे थे तनवीर? MB 52 सर। MB 52 /NMB 52 में जाते हैं हम। /N और MB 52। तो बेसिकली ये जो प्लांट है, अगर हमने स्टोरेज लोकेशन वाइज यहाँ पे डाटा देखना है या मटेरियल वाइज, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मटेरियल वाइज हमने देखना है, मटेरियल की टाइप वाइज हमने देखना है, तो जो मटेरियल टाइप हमने क्रिएट की होगी हम क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं हम उसको डॉक्यूमेंट को मीन के क्रिएट कर मीन के उसको अलग से हम उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट टाइप है, इसमें से जो डॉक्यूमेंट टाइप है उसको यूज करके क्या करते हैं हम एक उसको देखते हैं कि उस डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर कितना मटेरियल हमारा यूज हुआ है। अच्छा। अच्छा, ये हमारे उसके मास्टर डाटा में ले आता है हमें। N101, जो हमारी डॉक्यूमेंट टाइप है वो है N101। N101। और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट टाइप में जितने भी हमारे मटेरियल होंगे स्टॉक के अंदर वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है।
अच्छा, जितना भी मटेरियल हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर है तो वो यहाँ पे ये आ रहा है कि जैसे ये पहला मटेरियल है तो ये 709 है। उसके बाद ये स्टोरेज लोकेशन 108 है। बेसिकली यहाँ पे क्या शो हो रही है हमारी ये स्टोरेज लोकेशन। सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल के बाद हमारे प्लांट है जो डिफाइन किए हुए हैं, तो प्लांट हमने 180 यूज किया है। अब स्टोरेज लोकेशन है हमारे पास, दो स्टोरेज लोकेशन है, 1801 और 1803। अब ये स्टॉक हमारा हर मटेरियल क्या है कि हर स्टोरेज लोकेशन वाइज यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद जितना उसमें सर मटेरियल बैग हमारा, जाके स्टॉक को जी अवेलेबल कर देंगे जो स्टॉक, मतलब बैग जाके ना एक चेक लगाता है जीरो स्टॉक अवेलेबिलिटी, वहां पर चेक लगाएंगे ना तो सिर्फ जो स्टॉक अवेलेबल होगा ना उसका स्टॉक आएगा सिर्फ। ये नीचे, हाँ ये इसके नीचे है जीरो स्टॉक। और तो बेसिकली जो स्टॉक हमारा अवेलेबल है वो सब का सब क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। तो किस प्लांट के अंदर अवेलेबल पड़ा हुआ है हमारा 180 के अंदर, और किस स्टोरेज लोकेशन के हमारा, किस स्टोरेज लोकेशन में हमारा 1801 के अंदर है, और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर। तो यहाँ से अगर हमने एक डॉक्यूमेंट है वो अगर हमारे पास, एक मिनट में यहाँ से यूज कर, अच्छा हाँ ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। मीन के अगर हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा होगा क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर तो वो यहाँ पे शो होगा। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर है तो वो स्टॉक हमारा यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर जीआर ब्लॉक के अंदर हमारा स्टॉक है तो वो इनकी डिफरेंट, मीन के अगर ब्लॉक में अगर कोई भी हमारा मटेरियल अवेलेबल पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा वो मटेरियल। अब जैसे कि एक मटेरियल को हम लेते हैं और उसको क्या लेके जाते हैं हमारे ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक से फिर हम उसको यूज कर रहे होंगे हमारे यूज के अंदर, रिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर। अच्छा, जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे एक मोमेंटम से दूसरे, ये जिस मीन के जिस लेवल पे जा रहे होते हैं, बेसिकली जब हमारा एक मटेरियल जा रहा होता है ब्लॉक पे, तो उस ब्लॉक पे जाने के लिए क्या होता है उसके बैकएंड पे मोमेंटम यूज हो रही होती है कि कौन से मोमेंटम यूज करेंगे, और वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली ही किस जीएल के अंदर जा रहा होगा और कहाँ पे वो हिट हो रहा होगा। तो इसके लिए जो डिफरेंट मूवमेंट टर्म्स यूज होती हैं, जो मेन वो मैंने 101 है, 103 है, 105 है, और इनके रिवर्सल के लिए 101 का है, 102, और उसमें अगर 103 से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट लेके आना है फिर उसकी 105 करनी है, तो हम एक पीओ को लेके चलते हैं। पहले उसकी 103 करते हैं, मीन के जीआर ब्लॉक में लेके जाते हैं, और फिर इसको अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक अपना परचेज ऑर्डर बना लेते हैं, और उस परचेज ऑर्डर को क्या करेंगे नेक्स्ट हम उसमें लेके जा रहे होंगे उस वर्किंग के अंदर। /n ME21N, उससे हम एक अपना परचेज ऑर्डर बना लेते हैं। अच्छा, जो भी परचेज ऑर्डर हम बना रहे होंगे उसके अंदर क्या है कि उसको हम यूज करके, अगर मीन के अगर हमारा परचेज ऑर्डर में 50 क्वांटिटी है तो उसमें 30 क्वांटिटी अगर आ जाती है तो हम 30 क्वांटिटी यूज कर लेंगे। और बाकी जब दोबारा हम पीओ को क्लोज कर रहे होंगे पार्शली, मतलब एक मटेरियल आ गया और उसको पार्शली क्लोज करना होगा तो हम उसकी मीगो कर रहे होते हैं पार्शली। नेक्स्ट उसके बाद जब दोबारा रिमेनिंग मटेरियल आ जाता है तो सेकंड मटेरियल यूज करके हम उसको क्या कर रहे होते हैं, पीओ को क्लोज कर रहे होते हैं कंप्लीट। तो एक हम मटेरियल को लेते हैं, उसकी क्वांटिटी ज्यादा ले लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे होंगे उसको बेसिकली मीन के जैसे 100 क्वांटिटी का एक परचेज ऑर्डर लेते हैं, पहले 50 मटेरियल आ जाता है उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं, फिर 25 जो रिमेनिंग आएगा वो मटेरियल डिलीवर कर रहा होगा तो उसकी प्रोसेसिंग करेंगे हम। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप है हम यूज करते हैं अपनी लोकल मटेरियल के लिए, तो वो है NLMP। इसके बाद हमने जो वेंडर है वो लास्ट वाला ही हम यूज कर लेते हैं, 351000। उसके बाद NTDC, बेसिकली हमारी जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है NTDC है, NTDC। उसके बाद परचेज ग्रुप N01, और कंपनी कोड है NTD1, इसको एंटर करेंगे। इसके बाद जो हमने डिफरेंट मटेरियल है MM60 से क्या करते हैं हम अपने एक से दो मटेरियल यूज कर लेते हैं, जैसे कंट्रोल Y, और यहाँ से क्या करते हैं अपने दो से तीन मटेरियल हम यूज कर लेते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है एक पीओ के अंदर हम एक से ज्यादा मटेरियल को क्या कर सकते हैं परचेज ऑर्डर में यूज कर सकते हैं, तो वो सब के सब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। प्लांट हमारा है N1800,
अच्छा, आप लोगों ने जो कल के लिए क्या करना है, ट्राई करके आना है कि आप लोगों ने एक पीआर बनानी है, उसका परचेज ऑर्डर बनाना है, और इसमें जो मेन वर्किंग है जो आज हम कर रहे हैं कि मूवमेंट टर्म्स को यूज करके उसकी पोस्टिंग करनी है आप लोगों ने। 1801 जो है हमारी स्टोरेज लोकेशन है। स्टोरेज लोकेशन इसमें जितनी भी डिफाइन है, तो वो आप कहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे मटेरियल टाइप और मास्टर डाटा हमने क्रिएट किया, तो वहां से इन चीज़ों को आप देख सकते हैं सब चीज़ों को। इसको एंटर किया, उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी अपनी एंटर करते हैं, जैसे कि ये 10 है, उसके बाद ये 20 है, और ये फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 30। 20, और ये भी कर लेते हैं 20। प्राइस है इसकी 5000, इसकी कर लेते हैं 3000। इसके बाद ये 2500। ये बेसिकली जो भी जो प्रोसेस चल रहा होता है वेंडर की इनवाइसेस वगैरह की बेस पे, तो वही हम यूज कर रहे होते हैं। इसको एंटर करेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, हम इस परचेज ऑर्डर को सेव कर देते हैं। सेव। और यहाँ से देखते हैं कि उस पर रिलीजिंग स्ट्रेटजी इस डॉक्यूमेंट टाइप पे इम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस डॉक्यूमेंट को जाके पहले रिलीज करेंगे। और रिलीज के लिए मैंने टी कोड बताया /OME29N। और यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना परचेज ऑर्डर को यूज करेंगे, कंट्रोल भी एंटर करेंगे। नहीं, परचेज ऑर्डर, कंट्रोल सी करेंगे, और इस परचेज ऑर्डर को क्या करेंगे, पहले हम रिलीज करेंगे। रिलीजिंग टैब, और यहाँ पे जाएंगे, हम अपना परचेज ऑर्डर एंटर करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, हम यहाँ से रिलीज कर लेंगे। और इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे। अब क्या है कि इस डॉक्यूमेंट के हम क्या करते हैं, मिको और डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर इसको लेके जाते हैं हम इस डॉक्यूमेंट को। /OMIGO, जितनी भी हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करनी है, वो स्क्रीन जो है हमारी मीगो की उसी पे ही करेंगे। /OMIGO, मेन स्क्रीन हमारी यही है, इसी पे सारी वर्किंग कर रहे होंगे। जैसे ये परचेज ऑर्डर आ गया, पहले तो हमने सिंपल डॉक्यूमेंट लेके गए हैं 101 के थ्रू। अब हम क्या करते हैं कि पहले उसको 103 में लेके जाएंगे, उस जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा बेसिकली जीआर ब्लॉक में, और वहां से फिर हम यूज कर रहे होंगे अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर। जितनी भी इस पे बैकएंड पे जीएल की कहाँ पे मैपिंग हो रही होती है, इन मूवमेंट टर्म्स के साथ जो भी हमारे जीएल यूज हो रहे होते हैं, उनको हम यूज करते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं एक ही डॉक्यूमेंट लूँ, मीन की इसकी क्वांटिटी करूँ 15, और ये जो मेन मेरे पास एक ही है लाइन आइटम, उस ये एक ये कह सकते हैं कि मटेरियल ने सिर्फ एक ही जो मटेरियल है वो डिलीवर करवाया है, और उसकी क्वांटिटी है 15, बाकी अभी पेंडिंग है। तो ये मटेरियल को हम पहले सिंपल मूवमेंट टर्म्स 101 के थ्रू लेके गए थे, और उसका इफेक्ट दिख रहा था। हम इसको पहले लेके जाते हैं ब्लॉक के अंदर, फिर हम इसको ट्रांसफर करेंगे अपने ये रिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर। इसको इसके बाद जो है यहाँ पे हेडिंग में आते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट हेडर में हम ABC96 कर लेते हैं, और इसको करते हैं चेक। ये वही एरर दे रहा है कि पोस्टिंग, हमने यहाँ पे पोस्टिंग डेट अपना प्रीवियस पीरियड ही यूज करना है, 17 और मीन के 11 मंथ हमने यूज करना है इसमें। एंटर करेंगे, इसके बाद चेक में जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि सिर्फ इसकी जो ये मटेरियल है हमारा 23 वाला, इसकी 5 क्वांटिटी अभी पेंडिंग है। हम कहेंगे ओके ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है, इसमें सिर्फ हमारा एक ही लाइन आइटम यूज हुआ है बेसिकली, जिसको हमने सिर्फ सिलेक्ट किया था। डिस्प्ले में जाएंगे,
और लास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो शो होगा यहाँ पे। तो कितनी क्वांटिटी है, 15। और 15 में हमारा जो एफ आई का डॉक्यूमेंट जो जनरेट हुआ है, किस क्वांटिटी से वो वैल्यू जा रही है, वो हमारा यहाँ पे होना तो चाहिए ये एफ आई। अच्छा, जब डॉक्यूमेंट की हमारे पास 103 हो रही होती है, बेसिकली उस वक्त एफ आई का डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होता। बेसिकली उस वक्त फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं जा रहा होता हमारा डॉक्यूमेंट का ना बैकएंड पे। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो एफ आई का डॉक्यूमेंट है वो जनरेट नहीं हुआ अभी। जब हम इस मोमेंट टर्म को चेंज करेंगे 103 से इसको 105 में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर क्या है कि ये हमारा जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारा ये है एफ आई का डॉक्यूमेंट उस वक्त हमारा जनरेट होगा। अच्छा, हमने देखना है इसी मटेरियल का इफेक्ट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और जो उस जीएल जो हमारे पास ये स्क्रीन शो हो रही है, तो इसमें हम क्या स्पेसिफिक अपना जीएल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट आया है। प्लांट है हमारा N180। उसके बाद हम कर लेते हैं जी नो जीरो स्टॉक, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली ये जो अभी हमारा एक डॉक्यूमेंट था वो जनरेट हुआ है। वो कह रहा है कि जो 36 आइटम है ये हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर जो पहले का पीओ बना हुआ था, और जो रिमेनिंग हमने अभी जो 15 यूज किए हैं। वो सर यहाँ शो नहीं होंगे, वो MP51 में शो होंगे, क्योंकि यहाँ तो वो स्टॉक होगा जो हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो क्योंकि अभी हमने 103 किया, तो उसमें वो यहाँ नहीं होगा। स्लैश शो, एक मिनट में यहाँ पे अच्छा हाँ, मैं ये स्क्रीन चाह रहा था, वो उस वक्त नहीं आ रही थी ना। अच्छा, वो ना मटेरियल का शायद कोई इशू था या क्या इशू था, जिसकी वजह से उस वक्त वो स्क्रीन नहीं शो हो रही थी। अच्छा, इस स्क्रीन में क्या है कि वो कंप्लीट हमें वो डॉक्यूमेंट जो डाटा है वो शो हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये किस उसके अंदर पड़ा हुआ है, हमारा ये N180 प्लांट है और जो उसमें स्टोरेज लोकेशन है वो 1801 है। ठीक है, टोटल मटेरियल कितना है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर 36000। अब इसके अंदर जो हमारा 300 ऑन स्टॉक में पड़े हुए हैं, और ये जो 15 है जीआर ब्लॉक के अभी ये जो हमने एंट्री की थी जीआर ब्लॉक के अंदर, मीन के जो हमारी मूवमेंट हम यूज की थी हमने 101 यूज की थी ना। तो ये हमारा आता है डॉक्यूमेंट, पहले मटेरियल जितना भी है जीआर ब्लॉक के अंदर आ रहा होता है। अब नेक्स्ट जब हमने इसको यूज में लेके आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसी डॉक्यूमेंट की मूवमेंट टर्म को यूज करेंगे और उसको चेंज कर रहे होंगे हम अपनी मूवमेंट टर्म्स को। पहले 103 है, तो अब जब उसको 105 में यूज करेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली ही शिफ्ट हो जाएगा हमारा रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर। अभी स्क्रीन पे जाते हैं, जो हमारे पास मीगो की स्क्रीन है। बेसिकली ये हमारा डॉक्यूमेंट था, इसको कॉपी कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को यूज करना है रिलीज जीआर ब्लॉक। बेसिकली वो ब्लॉक में पड़ा हुआ है और उसको अब मटेरियल को क्या करना है, हमने रिलीज करना है। रिलीज करेंगे, हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट यही है, इसको एंटर करेंगे। तो क्या किया उसने, उस डॉक्यूमेंट का डाटा वहां से पिक कर लिया है। अब यहाँ पे जाएंगे, जब हम क्वांटिटी में क्वांटिटी को ओके करेंगे, 15 क्वांटिटी है हमारी। और इसके बाद हम जाएंगे वेयर के अंदर। तो इसके लिए मूवमेंट टर्म्स कौन सी यूज करनी है, हमने 105। बेसिकली वो 103 ब्लॉक में पड़ा हुआ है, जब उसको हमने यूज के अंदर लेके जाना है, तो मूवमेंट टर्म्स हमारी यूज होनी है 105। तो 105 जब इसको हम एंटर करेंगे, तो ये क्या किया इसने सिलेक्ट कर लिया। और जब हम इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करेंगे, अच्छा ये वही सेम एरर पोस्टिंग पीरियड वाला, वो हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से। पोस्टिंग पीरियड डेट हम पुरानी ही यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इसको एंटर करते हैं, चेक करेंगे, ओके है। इसके बाद जब हम इसको पोस्ट करेंगे,
अब क्या है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। जब हमारा ये डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारा एफआई का डॉक्यूमेंट क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जब डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है तो इसका एफआई का डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है हमारा। उसके बाद हम जाएंगे इन्फो रिकॉर्ड में, डिस्प्ले में मटेरियल डॉक्यूमेंट, और मटेरियल डॉक्यूमेंट हमारा यही है, इसको एंटर करते हैं और अब जाते हैं ये इन्फो रिकॉर्ड। और अब क्या है, हमारा वहां पे एफआई का डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है कि हमारा इन्वेंट्री के अंदर हमारा 45,000 से वो डॉक्यूमेंट मीन के क्रेडिट हो रहा है और डेबिट हो रहा है, और GRIR क्लियरिंग अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं हमारे स्टॉक में क्या इफेक्ट आया है। बेसिकली जो पहले हमारे पास ये जो 15 पड़े हुए थे ब्लॉक के अंदर पड़े हुए थे, अब क्या है कि ये कहाँ पे चेंज होने चाहिए, हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर। तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, ये क्या है कि वो जो 15 थे हमारे कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे चेंज हो गए हैं और ऑर्डर स्टॉक के अंदर आ गए हैं। और जो हमारा ब्लॉक के अंदर मटेरियल अवेलेबल पड़ा हुआ था वो क्या हो गया, यहाँ से हमारा शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास डिफरेंट मूवमेंट टर्म्स यूज होती हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे सेव हैं, अच्छा GR के लिए वो जो मैंने बताया था कि मूवमेंट टर्म्स हमारी 101 यूज होती है। अगर कास्ट सेंटर से रिलेटेड हमने डॉक्यूमेंट को यूज करना है तो 201, अगर हमने डॉक्यूमेंट मटेरियल ट्रांसफर करना है प्लांट टू प्लांट तो उसके लिए 301 यूज करते हैं। और अगर स्टोरेज लोकेशन से स्टोरेज लोकेशन में अगर हमने मटेरियल को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 311। ये मूवमेंट हम यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर स्टॉक देखना है तो वो MB5 है और MMB स्टॉक के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। अब ये है कि नेक्स्ट हम एक और मूवमेंट हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास बेसिकली जो भी मटेरियल यूज कर रहे होते हैं तो वो कुछ मटेरियल हमारे पास जा रहा होता है क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर। बेसिकली हम चाहते हैं कि जो भी हमारा मटेरियल हम मूवमेंट हम यूज करें 101, और उसमें सबसे पहले मटेरियल हमारा जाए सबसे पहले क्वालिटी इंस्पेक्शन में, और क्वालिटी इंस्पेक्शन से क्या करेंगे, हम उसको नेक्स्ट फर्दर उसमें यूज कर रहे होंगे ब्लॉक के अंदर या ट्रांसफर कर रहे होंगे रिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास सिंपली क्या है कि मूवमेंट टर्म्स हम यूज करेंगे और मटेरियल हमारा पहले कहाँ पे शो होगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन में। अब इन सब के लिए ना बेसिकली मैंने बताया था कि इनके बैकएंड पे हमारी यूज हो रही होती है मूवमेंट टर्म्स, कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस उस पे लेके जाना है हमने। अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट को लेके आना है पहले QAS पे, मतलब कि हम कह सकते हैं कि उसको क्वालिटी पे लेके आएंगे पहले, क्वालिटी एश्योरेंस पे। तो उसके लिए जो मूवमेंट टर्म हम यूज कर रहे होंगे 321। ठीक है, मीन के अनरिस्ट्रिक्टेड यूज से अगर हम उसको लेके जा रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, बेसिकली यहाँ पे आ जाते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन में। अगर एक मटेरियल हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में और उसको क्वालिटी इंस्पेक्शन में हमने लेके आना है, तो उसके लिए जो हमारी मूवमेंट टर्म यूज होती है वो यूज होगी 321। ठीक है, बेसिकली अनरिस्ट्रिक्टेड यूज से हमने लेके जाना है QI के अंदर। अगर हम लेके जाते हैं इसको बेसिकली, अच्छा मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक अपना डॉक्यूमेंट एक और ओपन कर लेता हूँ एक्सेल का, वर्ड का डॉक्यूमेंट, तो वहां पे वो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट हमारा पड़ा हुआ है क्वालिटी इंस्पेक्शन में, और उससे हमने लेके आना है उसको अपने अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर। तो उसके लिए मूवमेंट हम यूज कर रहे होंगे 321। ठीक है, बेसिकली जहाँ पे मूवमेंट हम यूज कर रहे हैं वो मैंने बताया, तो वहां पे हमारी मूवमेंट यूज होगी 321।
और अगर हमने अनरिस्ट्रिक्टेड से लेके आना है अपने डॉक्यूमेंट को क्वालिटी इंस्पेक्शन में, बेसिकली अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट लेके आएंगे क्वालिटी को, इसका रिवर्स। यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट लेके आना है अपना क्वालिटी के अंदर। तो उसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे हम QI कर लेते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन में। तो उसके लिए जो मोमेंटम हमारी यूज होनी है, ये हमारे पास यूज हो रही है 321, और वो हम यूज करेंगे 322, 322 सॉरी। बाद अगर हमारे पास ब्लॉक के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक में स्टॉक पड़ा हुआ है और उसको हमने लेके आना है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर। तो उसके लिए जो हमारी मोमेंटम यूज होनी है 343, और अगर इसका रिवर्स है अनरिस्ट्रिक्टेड से ब्लॉक के अंदर हमने लेके आना है, तो उसके लिए जो मोमेंटम्स हमारी यूज होगी 344। जितना भी मूवमेंट हो रही है इसके अंदर, SAP के अंदर, जी मीन के इन्वेंटरी के अंदर, तो उसके बैकएंड पे जो वर्किंग हो रही होती है हमारी बेसिकली मूवमेंट टर्म की बेस पे हो रही होती है। और इन मूवमेंट टाइप के साथ हमारा लिंक होता है हमारे GLs, कि किस GL के अंदर इस मूवमेंट टाइप की बेस पे हमारी पोस्टिंग होनी है। तो वो वहां पे क्या होती है, हमारी FI की इंटीग्रेशन हो रही होती है MM के साथ। इसके बाद अगर हमने क्वालिटी इंस्पेक्शन से डॉक्यूमेंट को लेके आना है ब्लॉक के अंदर, तो उसके लिए जो मूवमेंट टर्म्स है हमारी 350 है। और ब्लॉक से लेके आना है हमने अगर QI के अंदर, क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर, तो उसके लिए जो हमारे पास मूवमेंट टर्म यूज होती है वो 349 है। बेसिकली इनकी बेस पे क्या हो रही होती है, हमारे मटेरियल की मूवमेंट हो रही होती है। जैसे कि स्क्रीन में आते हैं हम, यहाँ से अगर क्वालिटी से हमने लेके आना है डॉक्यूमेंट को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर, तो इसके लिए हमारी जो मूवमेंट टर्म है वो यूज होगी 321। ठीक है, इस मूवमेंट टर्म को यूज करना है। और अगर रिवर्स करना है तो उसके लिए हमारी 322। ऐसे ही अगर हम लेके जा रहे हैं अपने मटेरियल को, बेसिकली GR ब्लॉक से हम डॉक्यूमेंट को अपने उसको लेके जा रहे हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ से डॉक्यूमेंट अगर हमने मूव करना है इस जगह पे क्वालिटी इंस्पेक्शन में, तो इसके लिए यूज होगी हमारी मूवमेंट टर्म 350। इसके लिए सिंपल हम उसी स्क्रीन में जाएंगे, मिगो की स्क्रीन में, और वहां पे ही सारी वर्किंग परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे एक और हम डॉक्यूमेंट लेते हैं /N और MIGO, जो हमारा लास्ट PO, इसी को यूज करते हैं। और एक डॉक्यूमेंट को पहले हम GR ब्लॉक में लेके जाते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन है उस पे हम उसको लेके जाते हैं। अच्छा, ये नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है। अच्छा, 12 हो जितनी गए भी हमारी, जी, 12 हो गए हैं, आज जरा 27वीं की रात भी है। अच्छा मेरा बस ख्याल इसको है एंड कम करते हैं। मीन के इन्वेंटरी में जितनी भी हमारी मूवमेंट होती है वो इन्हीं की बेस पे हो रही होती है, मूवमेंट टर्म की बेस पे ना। और कैसे किस मटेरियल में किस उस पे लेके जाना है हमने डॉक्यूमेंट को। तो आप ये है कि कल आप लोग टाइम मिले तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे हमने एक मोमेंटम से दूसरे मोमेंटम में, बेसिकली मोमेंटम तो मैंने बता दिए आप लोगों को। तो इनको यूटिलाइज करके क्या करना है, एक दो PO बनाने हैं और उनको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, और उसके बाद स्टॉक पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसको देखना है। बेसिकली इन्वेंट्री के अंदर इशू करना है तो वो उसके लिए मूवमेंट टर्म्स ही चेंज हो रही होती हैं। अगर हम इशू के अंदर जाएंगे तो वो बेसिकली कास्ट सेंटर पे हमने अगर इशू करना है तो उसके लिए मूवमेंट टर्म हमारी चेंज हो रही होंगी। जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे, अगर कास्ट सेंटर में इशू करना है तो 201 है, प्लांट टू प्लांट चेंज करना है तो 301। तो ये मीगो की स्क्रीन पे ही हम कर रहे होते हैं इन सब वर्किंग को ना। तो मजीद कल एक बार इस पे देख लेंगे। बाकी जो हमारी दो तीन चीजें हैं, ट्रांसफर कैसे करना है उस चीजों को देख लेते हैं। बाकी इन्वेंट्री के अंदर जो मेन चीजें हैं हमारी इसी एक ही स्क्रीन पे हम खेल रहे होते हैं। स्टॉक वगैरह देखना है तो उसके लिए जो T कोड हमारे 2 से 3 यूज होते हैं उनके थ्रू हम क्या कर रहे होंगे, मटेरियल को देख रहे होंगे।
इसके लिए ये है कि नेक्स्ट क्लास में एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा मिगो से रिलेटेड, और आपने ना कंपनी कोड और जो प्लांट यूज करना है ना वो NT10 इसी को यूज कीजिएगा, ताकि इसमें ना आप लोगों को पोस्टिंग पीरियड का इशू नहीं आएगा। सही है। हाँ, इसको ना एक बार आप प्रैक्टिस कल करके आइएगा, और फिर दोबारा हम इसको एक बार देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे चीज़ों को। जो 4 से 5 चीज़ें और हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे हमने इसको लेके जाना है, तो उसको क्या कर रहे होंगे हम, बस वो मोमेंटम को यूज करके अपने मटेरियल को क्रिएट कर रहे होंगे। अच्छा, ये किन की वो नहीं ज्वाइन हो रही, काश है, अच्छा जाहिर। चले सही है, आज की क्लास एंड करते हैं, और इंशाल्लाह कल जो है हम, जो हमारी क्लास होगी उसका ड्यूरेशन यही होगा, 2 घंटे तो कल होगा। उसको हम कवर करेंगे मोस्टली जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, तो फिर देख लेंगे कि उसको नेक्स्ट कैसे लेके चलना है नेक्स्ट क्लासेस को। ओके, दुआओं में याद रखिएगा, आज खुसूसी दुआओं में याद कीजिएगा आप सब लोग। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल होती है।